मोर प्रिय देशवासी नमस्कार। नूतन विषय सहित नूतन प्रेरणादायी उदाहरण सहित नुआ नुआ वार्तामान एकत्रित करी पुणी थरे आपण मानक सहित मन की बात करने को आसी। जानिछंती एथर मते सर्वाधिक चिट्ठी और वार्ता केउ विषय को नहीं मिली। यही विषय गुड़िक एभली जहाँकि अतीत वर्तमान और भविष्यत तीनोटी जाक सहित जड़ित रही। मु कथा हेउची देश को मिलिथिबा नूतन प्रधानमंत्री संग्रहालय बाबदरे। एबे एप्रिल 14 तारिख दिन बाबा साहेब आंबेडकर का जन्मदिवस अवसर रे प्रधानमंत्री संग्रहालय लोकार्पित होईची। एहाकू देशर नागरिकों पई उन्मुक्त कर दिया जायछि। जड़े श्रोता हेउछंती श्रीमान सार्थक जी। सार्थक जी गुरुग्राम रे रुहंती एवं प्रथम सुजोग मिलिबा मात्रे से प्रधानमंत्री संग्रहालय बुली आछंती। सार्थक जी नमो आप रे जो वार्ता मो पाकु लिखिचंती ता अत्यंत रोचक। से लिखिचंती जे वर्ष वर्ष धरी न्यूज चैनल से देखि आछंती, खबर कागज भी पढ़ंती एवं सोशल मीडिया सहित मध्य जड़ित अछंती। सेथिपई तांकु लागुथिला जे तांकर साधारण ज्ञान बहुत अधिक हेतिबो, किंतु से जेतेबेले प्रधानमंत्री संग्रहालय देखिले चकित होईगले। तांकर अनुभव हैला जे से निज देश एवं देशर नेतृत्व नैथिबा व्यक्ति विषय रे बेसी किछि जानी ही नाहंती। से प्रधानमंत्री संग्रहालयर किछि एभली जिनिस बाबत लिखिचंती जहाँकि तांकर जिज्ञासा को आहुरी बढ़ाई देथिला। जेपरिक से लाल बहादुर शास्त्री जींकर से चरखा देखि बहुत खुशी हेले, जहाँकू तांकु ससुर घर उपहार रे मिलिथिला। से शास्त्री जी को पासबुक मध्य देखिले एवं सेथिरे केते कम संचय हेतिला ता मध्य देखिले। सार्थक जी लिखिचंती तांकु एकथा मध्य जणा नथिला जे मोरारजी भाई देसाई स्वाधीनता संग्राम रे जोगदेबा पूर्वरु गुजरात रे डेप्यूटी कलेक्टर थिले। प्रशासनिक सेवारे तांकर एक लंबा क्यारियर रहिथिला। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह को विषय रे लिखिचंती कि जमीदारी उच्छेद निमंते चौधरी जींकर बहुत बड़ योगदान थिला बोली तांकु जणा ही नथिला। केवल एतिक नुहे, से आग को लिखिचंती जेतेबेले भूसंस्कार विषय रे सेठार मु देखिली जानिली जे श्रीमान पीवी नरसिंह राव महोदय भूसंस्कार कार्य अत्यंत आग्रही थिले। सार्थक जी यही संग्रहालय को आसवा पर जानीपारे जे चंद्रशेखर जी 4000 किलोमीटर रु अधिक रास्ता पादरे चली चली ऐतिहासिक भारत यात्रा करथिले। से जेतेबेले संग्रहालय रे अटल जी द्वारा उपयोग होउथिबा जिनिस देखिले, तांको भाषण शुणिले, सेतेबेले तांको मन गर्व भरीगला। सार्थक जी एकथा मध्य लिखिचंती जे यही संग्रहालय रे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर आंबेडकर, जयप्रकाश नारायण एवं आमर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को विषय रे अनेक रोचक तथ्य रही। बंधुगण, देशर प्रधानमंत्री मानक योगदान को स्मरण करने निमंते आजादीर अमृत महोत्सव ठारू बड़ी भल समय आ कौन हो पारे। देश पई यह गौरवर विषय जे आजादीर अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन रूप नेउछि। इतिहास को नहीं लोकमानक मध्यरे आग्रह बहु परिमाण रे वृद्धि पाउछि। आउ एभली समय रे प्रधानमंत्री संग्रहालय युवगोष्ठी निमंते मध्य आकर्षण केन्द्र होई उठिछि, जहाँकि देशर अमूल्य ऐतिह्य सहित से जोड़ुछि। देखंतु बंधुगण, जेतेबेले संग्रहालय बाबद एते कथा होइछु, सेथिलागि मो मन होउछि मु मध्य आपनकु किछि प्रश्न पचारबी। देखिबा आपनकर जनरल नॉलेज कौन कहूछि, आपण केते कथा जानिचंती। मोर युवा बंधुगण, आपण माने प्रस्तुत तो? कागज कलम हाथ में नहीं तो? एबे मु आपण मानकु जहाँ पचारिबा को जाउछि, आपण तार उत्तर नमो आप किंबा सोशल मीडिया रे #म्यूजियम क्विज सहित शेयर करें। एवं आपण यह निश्चय करंतु, मोर अनुरोध जे आपण माने ए समस्त प्रश्नर उत्तर निश्चित भाव दियंतु। यह द्वारा सारा देशर लोकों मध्य म्यूजियम को नहीं आग्रह आहुरी बढ़िबो। कौन आपण जानिछंती जे देशर केउ सहर रे एक प्रसिद्ध रेलवे म्यूजियम रही, जेउठी विगत 45 वर्ष धरी देशवासी को भारतीय रेलर ऐतिह्य दर्शन करिवार सुजोग मिलुछि। मु आपण आउ गोटे क्लू दउछि। आपण एठारे
ଫ୍ୟାରି କୁଇନ୍, ସାଲୁନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫାୟାରଲେସ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଲୋକୋମୋଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏମିତି କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ମୁଦ୍ରାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଦ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଇ ମନି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିରାସତ ଏ ଖାଲସା ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପଞ୍ଜାବର କେଉଁ ସହରରେ ରହିଛି? ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବ। ଆଗାମୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥି ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦେଶର ଏକମାତ୍ର କାଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କେଉଁଠି ରହିଛି? ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୁ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିର ଆକାର ହେଉଛି 22 ଫୁଟରେ 16 ଫୁଟ। କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଏହା ଯେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତା ସହିତ ବାପୁଙ୍କର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ପିଲାଦିନେ ଡାକ ଟିକଟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୌକ କାହାର ନଥାଏ? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ଭାରତରେ ଡାକ ଟିକଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଗୁଲଶନ ମହଲ ନାମକ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ରହିଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲୁ ହେଲା ଯେ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, କ୍ୟାମେରା ତଥା ଏଡିଟିଂ ଆଦିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କ'ଣ ଏଭଳି କୌଣସି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଭାରତର ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ? ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ଲଘୁ ଚିତ୍ରକଳା, ଜୈନ ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ମୂର୍ତ୍ତିକଳା ଆଦି ବହୁତ କିଛି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଏହି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ବହୁତ ସହଜ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂତନ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିବ। ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ। ଏବେ ତ ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜର ପୁରୁଣା ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଐତିହାସିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରକାରେ ଆପଣ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁଞ୍ଜିକୁ ସମଗ୍ର ସମାଜ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏବେ ଏ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏବେ ବଦଳୁଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୂତନ ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଉଛି। ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 18 ମଇ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦିବସ ପାଳିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମର ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଅଛି। ଆସନ୍ତା ଛୁଟିରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି #ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମେମୋରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହା କଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ନେଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଗି ଉଠିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଥିବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିକଟରେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯାହାକି ବାସ୍ତବରେ ଅନେକଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରୁ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବାହାରି ଦିନ ସାରା ସହର ଯାକ ବୁଲିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସାର ଦେଣନେଣ କ୍ୟାସ୍ରେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ରୋଚକ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ। ଦିଲ୍ଲୀର 2 ଜଣ ଝିଅ ସାଗରିକା ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷା ଏଭଳି କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସାଗରିକା ଓ ପ୍ରେକ୍ଷା ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା। UPI
क्यूआर कोड जोगु सेमानकु टंका उठाइबार आवश्यकता पड़िला नाही। एपरिकी रास्ता कड़र खाद्य एवं उठा दुकान मानकरे मध्य अधिकांश स्थान रे सेमानकु ऑनलाइन देणनेणर सुविधा मिलगला। बंधुगण, जे कहीं भाभी परिबे जे दिल्ली एक मेट्रो नगरी सेठारे सबु हेबा स्वाभाविक, किंतु एबे आउ एहा नाही जे यूपीआई रो प्रसार केवल दिल्ली भली बड़ सहर मध्य सीमित रही। गोटे वार्ता मते गाजियाबादरू आनंदिता त्रिपाठींकर मध्य मिली। आनंदिता गत सप्ताह निज स्वामी सहित उत्तर पूर्व राज्य को बुली जाइथिले। सेमाने आसाम रो आरंभ करी मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश तवांग पर्यंत यात्रार अनुभव मते कहिसंती। आपण माने मध्य यह जानी सुखद आश्चर्य अनुभव करिवे जे बेस केते दिनर एही यात्रा रे दूर दूरांत अंचल रे मध्य सेमानकु टंका उठेबार आवश्यकता पड़िला नाही। जो स्थान मानकरे किछि वर्ष पूर्व पर्यंत इंटरनेटर भल सुविधा नथिला सेठारे एबे यूपीआई द्वारा पेमेंटर सुविधा उपलब्ध। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदितांक अनुभूति को लक्ष्य करी आपण मानकु मध्य मु अनुरोध करिबी जे कैशलेस डे आउटर परीक्षण आपण माने मध्य करंतु, निश्चय करंतु। बंधुगण, विगत किछि वर्ष मध्यरे भीम यूपीआई द्रुत गति रे आम अर्थनीति और अभ्यासर अंश पलटि जाइछि। एबे छोट छोट सहर और अधिकांश ग्राम मानकरे लोक माने यूपीआई जरिया रे ही देणनेण करुचंती। डिजिटल अर्थनीति जोगु देशव्यापी एक नूतन संस्कृतिर आरंभ होइछि। साही बस्ती और रास्ता रे थिबा छोट छोट दुकान मानकरे डिजिटल अर्थ प्रदान हेबा जोगु अधिकरु अधिक ग्राहकों को सेवा जोगे देबा सहज होई पारछि। एबे खुचरा पैसा देबार समस्या मध्य उठु नाही। आपण मध्य यूपीआई रो सुविधा को निज दैनंदिन जीवन रे अनुभव करथुबे। जेउठिके भी जांतु टंका साथी रे नेबा, बैंक को जिबा ओ एटीएम खोजिबार झंझट आउ नाही। मोबाइल रे ही सबु टंका दियानिया ही जाउछि। किंतु आपण केबे भी भाबिछंती जे आपणकर एही छोट छोट ऑनलाइन अर्थ प्रदान द्वारा देश केते बड़ डिजिटल अर्थनीति आज निर्माण हो पारिछि। अधुना आम देश रे दैनिक प्राय 20,000 कोटी टंकार अर्थ कारबार होइछि। विगत मार्च मासरे ही यूपीआई कारबार पाखापाखि 10 लाख कोटी टंकार पहुँची। यह द्वारा देश रे सुविधा भी बढ़ुची आउ साधुतार वातावरण गढ़ी उठुछि। एबे देशव्यापी फिनटेक बा आर्थिक प्रजुक्ति सह संयुक्त अनेक नूतन स्टार्टअप भी आगक बढ़ुची। मु आशा करी जे जदि आपनक पाखरे डिजिटल अर्थ प्रदान और स्टार्टअप इकोसिस्टम संपर्कित किछि भी अनुभव थिबो से विषय रे मते जणांतु। आपनक अनुभव अन्य केते देशवासी पई प्रेरणा पाल्टिबो। मोर प्रिय देशवासी, वैषयिक ज्ञान कौशलर शक्ति किभली भाव में साधारण लोकों जीवन को बदलाई पारिछि ताहा आम आखपाखरे लगातार दृष्टिगोचर होउछि। वैषयिक ज्ञान कौशल आउ एक बड़ काम करिछि, ताहा ହେଲା दिव्यांग साथी मानक असाधारण क्षमतार लाभ देश और संसार को मिली। आम दिव्यांग भाई भौणी माने कौन करि पारिछंती ताहा आमे टोकियो पारालिम्पिक्स देखिछु। खेल परी कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्र मानकरे दिव्यांग साथी माने उत्कर्ष देखाउचंती। हेले जेबे आम ए साथी मानकु वैषयिक ज्ञान कौशलर शक्ति मिल जाए सेतेबेले एमाने आहुरी बड़ बड़ लक्ष्य हासिल करी देखै थांती। एथिपाई आजिकाली देश लगातार भावरे दिव्यांग मानक पई संबल और भित्तिभूमि सुलभ कराइबा निमंते प्रचेष्टारत। देश में एभली स्टार्टअप एवं संगठन रही जो माने ए दिगरे प्रेरणादायक कार्य करछन्ते। एभली एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्थाटी सहायक प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में नूतन अवसर को प्रोत्साहित करुछि। दिव्यांग कलाकार मानक काम को समग्र पृथ्वी में पहुँचाइबा निमंते मध्य एक अभिनव अयमारंभ करा जायछि। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल एही कलाकार मानक चित्रकला गुड़िकर
डिजिटल आर्ट गैलरी निर्माण करा जायछि। दिव्यांग साथी माने किभଳି असाधारण प्रतिभाशाली एवं तांको पाखरे किभଳି असाधारण क्षमता रहिछि एही आर्ट गैलरी तार एक उदाहरण। दिव्यांग साथी जीवन में अनेक आह्वान आसी थाए, सेथिरु बाहरी आसी से माने केउठी पहुँची पारंती ताहा ए चित्रकला देखि आपण अनुभव करिपारिबे। आपणक आखपाखरे जदि एभली किछि दिव्यांग साथी अछंती जहांक प्रतिभा विषय रे आपण जानती ताले डिजिटल टेक्नोलोजी सहायता सेगुड़िक संसार सम्मुख को आनीपारे। दिव्यांग साथी माने मध्य एभली चेष्टारे निश्चित भाव में जड़ित हुअन्तु। मोर प्रिय देशवासी, देशर अधिकांश अंचल रे एबे गरम द्रुत गति रे बढ़ी चलछि। एही वृद्धि पाउथुवा गरम जल संचय निमंते आम दायित्व को आहरी बढ़ाई देछि। हुए तो आपण जोठी रहुचंती सेठारे पर्याप्त मात्रा रे पानी उपलब्ध हेले आपण मानकु से कोटी कोटी जनतांक कथा सबुबेले भाबियाकु हेबो जो माने जल कष्ट अंचल रे बसवास करछंती, जहांक निमंते जलर प्रतिटी बिंदु अमृत समान। बंधुगण, स्वाधीनतार अमृत काल रे स्वाधीनतार 75 वर्ष रे देश जो केतेगुड़िए संकल्प को नहीं आगे चली सेथि मध्यरु जल संरक्षण अन्यतम। अमृत महोत्सव समय रे देशर प्रत्येक जिल्ला रे 75 लेखाएं अमृत सरोवर निर्माण करा जिवो। आपण माने कल्पना करी देखंतु जे अभियानटी केते बड़। से दिन आ दूर नुहे जेबे आपणक सहर रे मध्य 75 अमृत सरोवर थिबो। मु आपण मानकु विशेष करी युव साथी मानकु कहिबी जे सेमाने ये अभियान विषय जानतु और यार उत्तरदायित्व मध्य नियंतु। जदि आपणक अंचल रे स्वाधीनता संग्राम सहित जड़ित किछि इतिहास कौनसी सैनिकों स्मृति रही ताहले ताकू मध्य अमृत सरोवर सहित जोड़ी पारती। मु जानी खुशी हेबी जे अमृत सरोवर संकल्प नेबा परे अनेक स्थान रे एथिरे काम आरंभ हो जाइछि। यूपीर रामपुर ग्राम पंचायतर पटुआई विषय रे मु जानिबा को पाइछि जे सेठारे ग्राम सभार जमी रे एक पोखरी थिला, हेले ताहा अलिया आवर्जना रे भर्ती हो जाइथिला। विगत किछि सप्ताह रे स्थानीय लोके स्थानीय स्कूल छात्रंक सहायता रे खूब परिश्रम पूर्वक सही अलियापूर्ण पोखरीर कायाकल्प करचंती। एबे सही पोखरी चारि पाखरे सुदृढ़ हुड़ा निर्माण, प्राचीर, फूड कोर्ट, फुआरा, लाइट एवं आउ केते कौन व्यवस्था करा जाइछि। मु रामपुर पटुआई ग्राम पंचायत को सेठाकर लोक मानकु सेठाकर पिला मानकु एई प्रचेष्टा निमंते बहुत बहुत धन्यवाद देबाकु चाहे। बंधुगण, जलर उपलब्धता एवं जल संकट यह कौनसी राष्ट्रर प्रगति और गति को निर्धारित करिथाए। आपण माने ध्यान देथिबे मन की बात रे मु स्वच्छता भली विषय गुड़िक सहित बारंबार जल संरक्षण विषय मध्य निश्चय कहि आछि। आम ग्रंथ मानकरे स्पष्ट भाव कहा जाइछि जे पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार रे जल ही प्रत्येक जीवंकर जीवनर आधार एवं जल ही संसार सबुठु बड़ संबल। एइथपाई तो आम पूर्वपुरुष माने जल संरक्षण उपर एभली गुरुत्व देउथिले। वेद ठारू आरंभ करी पुराण पर्यंत प्रत्येक स्थान रे जल संरक्षण, सरोवर, पोखरी निर्माण आदि को मनुष्यर सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य भाव में दर्शा जाइछि। वाल्मीकि रामायण रे जल स्रोत गुड़ी को जोड़िबा उपरे तथा जल संरक्षण उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। सेही भली इतिहासर छात्र माने जानिथिबे जे सिंधु, सरस्वती और हरप्पा सभ्यता काल रे भारतवर्ष रे जल को नहीं किभली उन्नत ज्ञान कौशल प्रचलित थिला। प्राचीन काल रे अनेक सहर रे जल स्रोत मध्य अंतः संजोग प्रणाली प्रचलित थिला। आउ यह से संबंधर कथा जेतेबेले जनसंख्या सेते अधिक नथिला, संबलर अभाव नथिला,
एक प्रकार कहवाकू गले विपुलता थिला। तथापि जल संरक्षण को नहीं से समय बहुत अधिक सचेतनता रही। हेले आज स्थिति पूरा उलटा। मु समस्त को अनुरोध करने को चाहे जे निज निज अंचल रे एभली पुरातन पोखरी कूଅ और सरोवर विषय जानतु। अमृत सरोवर अभियान जोगु जल संरक्षण सहित आपण अंचल को परिचय मिल जिवो। एथिजोगु सहर रे साही रे स्थानीय पर्यटन स्थल विकसित हेबो। लोकों को बुलाबुली करबा पई मध्य स्थान मिल जिवो। बंधुगण, जल सहित जड़ित आमर प्रत्येक प्रयास आगामी काली सहित जड़ित। एथिपाई समग्र समाजर उत्तरदायित्व रही। एथि निमंते शताब्दी शताब्दी धरी अलगा अलगा समाज अलगा अलगा चेष्टा करि आसीछि। जेभली कच्छर रण अंचलर एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण निमंते मृदास नामक एक प्रणाली आपणी थांती। एथिरे छोट कूଅ तैयारी करा जाए एवं तार संरक्षण निमंते आखपाखरे गछपत्र लगा जाए। एहिभली मध्य प्रदेश भील जनजाति निजर ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण निमंते व्यवहार करथांती। एही परंपरा रे एही जनजातिर लोक माने जल समस्या समाधान पई गोटिए स्थान रे एकत्रित हुअंती। हलमा परंपरा रे मिलिथिबा परामर्श जोगु ए अंचल रे जल संकट कम करा जाई पारिछि। भूतल जल स्तर मध्य बढ़िछि। बंधुगण, एभली कर्तव्य भाव जदि आम समस्त मनरे आसे ताहले जल संकट सहित जड़ित बड़रू बड़ आह्वान समाधान हो पार। आसंतु आजादीर अमृत महोत्सव काल रे आमे जल संरक्षण आ जीवन संरक्षण संकल्प नेबा। आमे बुंदा बुंदा जल को संरक्षण करबा एवं प्रतिटी जीवन बचाइबा। मोर प्रिय देशवासी, आपण माने देखिथिबे किछि दिन पूर्वे मु आम युव बंधुंक सहित छात्रंक सहित परीक्षा पे चर्चा करथिली। एई चर्चा काल रे किछि छात्र कहिले जे सेमानकर गणित को भारी डर। एभली कथा किछि आउ छात्र मध्य लेखि पठेइचंती। मु सेतबेले स्थिर कली जे एथर मन की बात रे गणित मैथमेटिक्स विषय रे निश्चय चर्चा करिबे। बंधुगण, गणित हेउछि एभली विषय जाहाकु नेई आम भारतीय माने सबुठु सहज स्थिति रे हेबा उचित। देखिବାକୁ गले समग्र पृथ्वी को भारतर लोक माने ही गणित विषय रे सर्वाधिक गवेषणा करी योगदान देइछंती। शून्य अर्थात जीरो रो आविष्कार और यार महत्व विषय रे आपण खूब शुणिथिबे। आपण माने प्राय शुणिथिबे जदि जीरो रो आविष्कार होई नथांता तेबे आमे संसार रो अधिकांश वैज्ञानिक प्रगति देखि पार न थांते। कैलकुलस ठारू आरंभ करी कंप्यूटर पर्यंत समस्त आविष्कार शून्य उपर ही तो आधारित। भारतर गणितज्ञ और वैज्ञानिक माने लिखिछंती जे यत् किंचित वस्तु तत्सर्वं यत् किंचित वस्तु तत्सर्वं गणितेन विना नहीं गणितेन बिना नहीं। अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड रे जहा किछि अछि से सबु गणित उपरे आधारित। आपण विज्ञान पाठ मने पकांतु, यार अर्थ जानि परिबे। विज्ञान रो प्रत्येक सिद्धांत एक गाणितिक सूत्र द्वारा व्यक्त करा जाय थाए। न्यूटन का सिद्धांत हेउ कि आइनस्टाइन का प्रसिद्ध समीकरण हेउ, ब्रह्मांड सहित जड़ित समस्त विज्ञान एक गणित ही तो अटे। वर्तमान वैज्ञानिक माने मध्य थ्योरी ऑफ एवरीथिंग रो चर्चा करछंती। अर्थात एभली एक एकक सूत्र जहा द्वारा ब्रह्मांडर प्रत्येक जिनिस को परिभाषित करा जाय पारे। गणित साहाय्य रे वैज्ञानिक चिंताधारा को विस्तारित भाव में आम मुनि ऋषि माने सर्वदा कल्पना करछंती। आमे शून्यर आविष्कार करने सहित अनंत अर्थात इन्फिनिटी को मध्य परिभाषित करिछु। साधारण कथबार्ता रे आमे जबे संख्या और नंबर विषय चर्चा करूँ सेतबेले मिलियन बिलियन और ट्रिलियन पर्यंत भाबू और कहू। हेले आम वेद भारतीय गणित रे एही गणना आहुरी आगको रही। आमर एक पुरातन श्लोक प्रचलित एकम दशम शतं चैव
सहस्रम अयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदं खर्बो निखर्ब च शंख पद्म चचागरः अन्त्यं मध्यं परार्धश्च दश वृद्ध्या यथाक्रमम्। ଏହି ଶ୍ଳୋକରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା 1, 10, 100, 1000 ଏବଂ ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ ଏବଂ କୋଟି। ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ ଓ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଏକ ସାଗରର ଅର୍ଥ ହେଲା 10⁻57। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଆଗକୁ ଓଘ, ମହୋଘ ଭଳି ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଏକ ମହୋଘ ଅର୍ଥାତ୍ 10⁻62, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆଗକୁ 62ଟି ଶୂନ, 62 ଜିରୋ। ଆମେ ଏତିକି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଦୁରୂହ ହୋଇପଡ଼େ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଗଣିତରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଇଣ୍ଟେଲ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯହିଁରେ ବାମନ ଅବତାର ଜରିଆରେ ଗଣନାର ବା ମାପର ଏକ ଭାରତୀୟ ପଦ୍ଧତି ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟେଲ ନାମ ଆସିବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟ ମନକୁ ଆସେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମ ଦେଶର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ପିଙ୍ଗଳା ବାଇନାରୀର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ଏହିଭଳି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମାନୁଜମଙ୍କ ଭଳି ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ଗାଣିତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣିତ କେବେ ବି ଏକ କଷ୍ଟକର ପାଠ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ବୈଦିକ ଗଣିତ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥଜୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସେ ହିସାବ କରିବାର ପୁରାତନ ମାଧ୍ୟମକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରି ତାକୁ ବୈଦିକ ଗଣିତ ନାମ ଦେଲେ। ବୈଦିକ ଗଣିତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କଠିନରୁ କଠିନ ଗଣନା ମଧ୍ୟ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମନେ ମନେ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଶିଖିବା ଓ ଶିଖାଇବାର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ, ଯାହା ଆମର ଯୁବାବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବୈଦିକ ଗଣିତ ଶିଖାଉଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ସାଥୀ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସାଥୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କୋଲକାତା ନିବାସୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରବ ଟେକରିୱାଲଜୀ। ଆଉ ସେ ଗତ 2-2.5 ଦଶନ୍ଧି ବ୍ୟାପୀ ବୈଦିକ ଗଣିତର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା। गौरव जी नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफ़ी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूँगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी, जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक ला कर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है, जो हमारी धरोहर है, उसको विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए, क्योंकि गणित की डर सर हर जन को सताती है और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है। गौरव जी कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर, मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ। और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों के पास? हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हमारी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। गौरव जी आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूँ
और मैं अवसर ढूंढता रहता हूँ। और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और मेरा भी अनुभव है कि ज़्यादातर जब बच्चों से बात करता हूँ तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए। और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है, शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है। तो एग्जाम वॉरियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको? सर, ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो डर होता है, जो हवा हो गया है हर घर में। एग्जाम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो वैदिक गणित से ये सब छू मंतर हो जाता है। इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित 1500% तेज है, और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है। जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि बच्चे अगर चाहें तो आंख बंद कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्धति के द्वारा। वैसे ध्यान की जो परंपराएं हैं उसमें भी इस प्रकार से गणित करना, वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है। राइट सर। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने मिशन मोड में इस काम को उठाया है। और विशेष करके आपकी माताजी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको ये रास्ते पर ले गई, और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर। तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। बंधुगण, गौरवजी अति भल भाव बुझाइले किपरि वैदिक गणित अत्यंत जटिल गणित को मध्य आनंददायी करिपारिबो। एतिकी नुहे, वैदिक गणित द्वारा आपण बड़ बड़ वैज्ञानिक समस्या भी समाधान करिपारिबे। मु आशा करिबी जे समस्त माता पिता निज निज पिलांकु वैदिक गणित निश्चित रूपे शिखाइबे। एतद्वारा सेमानक आत्मविश्वास बढ़िबा सह सेमानक मस्तिष्कर विश्लेषणात्मक शक्ति मध्य बढ़िबो। पुणी गणित को नहीं पिलांक मनरे जो अल्प बहुत डर रही ताहा मध्य संपूर्ण रूपे चलीजिवो। मोर प्रिय देशवासी, मन की बात रे आज संग्रहालय नहीं गणित पर्यंत अनेक ज्ञानवर्धक विषय उपर चर्चा है। ए सबु विषय आपण मतामत द्वारा ही मन की बात अंशविशेष पलटि। यहीपरि आपण माने आगकू भी आपण मानक मत नमो आप और माई गव जरिया पठे चलतु। आगामी दिन में देशव्यापी ईद पर्व पालित होगाकू जाउछि। मई मास 3 तारिखर अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम को जयंती मध्य पालन करा जिवो। किछि दिन परे बैशाख बुद्ध पूर्णिमार पर्व मध्य आसिबो। ए सबु पर्वपर्वाणी हेउछि संयम, पवित्रता, दान और सौहार्दर उत्सव। यही सबु पर्व पई आपणकू आगुआ शुभकामना जणाउछि। अत्यंत उल्लास और सौहार्द सह आपण माने ए सबु पर्व पालन करंतु। ए सबु मध्यरे आपण मानकू कोरोना निमंते सतर्क रहिबाकू मध्य हेबो। बंचिवा पई निहाती जरूरी पदक्षेप यथा मास्क पिंधिबा और नियमित व्यवधान हाथ धोइबा आदि निश्चित रूपे पालन करंतु। आगामी थर मन की बात रे आमे पुणी थर मिशिबा और आपणक द्वारा प्रेरित किछि नूतन विषय उपर चर्चा करिबा। से पर्यंत विदाय दियंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।